नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह उठकर नहाने के बाद हम सब ने बाबा के समक्ष बैठ के विनती की और फिर मैं बैठ गया चित्र को तैयार करने। मानव धर्म की स्थापना के बाद मानव धर्म के जो तत्व, शब्द और नियम दिए हैं उनका परिपूर्ण पालन करने पर अनेक सेवकों के दुख नष्ट हुए और दिनों दिन सेवकों की संख्या बढ़ने लगी। परमेश्वर ने महान त्यागी बाबा जमदेव जी के शरीर में निराकार अवस्था में आकर सेवक बुद्धिहीन व श्रमिक है, अतः सेवकों में एकता और संगठन होना आवश्यक है। इसलिए बाबा ने सेवकों और परिवारों में एकता कायम करना यह नियम दिया। संगठन सशक्त हो, इसलिए इस उद्देश्य से बाबा ने फंड अनुदान शुरू किया। हर महीने में एक बार सेवकों के यहाँ और प्रत्येक शनिवार को बाबा के यहाँ भगवत कार्य की चर्चा बैठक प्रारंभ की। 4 दिसंबर 1969 को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर इस नाम की संस्था तैयार की गई। तब महादेव राव जी कुमारे यह संस्था के अध्यक्ष थे। 9 वर्षों तक फंड अनुदान जमा करके बाबा ने सेवकों के लिए परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना की। बाबा ने उस बैंक के पैसे का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। इस बैंक के भरोसे पर ही महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने रामटेक तालुका के सालीमेटा और भंडारा जिला के धोप इस गांव में दूध उत्पादन संस्था और बुधवारी नागपुर में ग्राहक भंडार की स्थापना की। मानव धर्म स्थापन करने पर मानव को उसकी अनुभूति रहे, इसलिए मानव मंदिर रहना आवश्यक है, ऐसा उन्हें लगने लगा। तब बाबा ने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर यह धर्मदाय संस्था स्थापन की। इस भव्य वास्तु में बाहर गांव के सेवकों के बच्चों के उच्च शिक्षा हेतु रहने के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान की। यह मानव मंदिर वर्धमान नगर में स्थित है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर इस संस्था से संबंध रखने वाले अनेक गरीब लोग वैद्यकीय सेवा से वंचित थे। इन्हें वैद्यकीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने 4 सितंबर 1988 को मानव मंदिर भवन के रूम नंबर 5 में धर्मार्थ अस्पताल का उद्घाटन हुआ। इसी प्रकार बाबा ने सेवकों के हित में अनेकों कार्य किए। परमेश्वर ने बाबा को निराकार अवस्था पे आने पर उनके अंतिम समय होने का साक्षात्कार कर दिया था। आखिर 3 अक्टूबर 1996 को रात 11:30 बजे बाबा की आत्म ज्योति परमेश्वर में विलीन हो गई और बाबा हम सबको छोड़कर चले गए। बाबा का पार्थिव शरीर उसी रात सिम्स अस्पताल से बाबा के निवास स्थान पर लेकर आए और बाबा के सुपुत्र डॉक्टर मनोज ठुमरीकर को उसकी सूचना देने में आई। बाबा के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को मानव